नमस्कार भक्तों, साथियों, आज हम श्रवण कुमार के विषय में बात कर रहे हैं और आप सब ने श्रवण कुमार के पावन चरित्र को सुना होगा, लेकिन उन चरित्र में गूढ़ता क्या है, उसके अंदर और क्या क्या अच्छाइयां हैं, अयोध्यापुरी का क्या महत्व है, उनके माता पिता का त्याग और तपस्या क्या है, और श्रवण कुमार का चरित्र अपने माता पिता के लिए त्याग और साथ में उन्होंने किस प्रकार से यात्राएं कराई, उसका भगवान राम और राजा दशरथ से क्या संबंध है और किस प्रकार से श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है, इन सारी विषयों के एक तरफ से पूरा कवर करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि श्रवण कुमार का पावन चरित्र और उनके माता पिता की कहानी। तो श्रवण कुमार के माता का नाम ज्ञानवंती और पिता का नाम संतनु था और वह अयोध्या के ही निवासी थे। प्रारंभिक दिनों में जब इनकी शादी होती है और इन्हें कोई संतान नहीं हुई, बहुत दिन बीत जाने के बाद और यह संतान प्राप्ति करने के लिए चिंतित होते हैं, उसके बाद यह दोनों पति पत्नी ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं और ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और इन्हें पुत्र पाने का वरदान तो देते हैं, लेकिन वह यह बताते हैं कि जिस समय आप पुत्र का दर्शन करेंगे उस समय आपकी आंखें चली जाएंगी। इसके विषय में लोकोक्ति भी है कि पुत्र न देखने के कारण, कि मैं पुत्र को नहीं देख पाऊंगा, इसके कारण उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। तो कुल मिलाकर दोनों बात एक ही है। तो इनके माता पिता को लगता है कि जब पुत्र होगा और हमारी आंखें चली जाएंगी तो लोग पुत्र के ऊपर आक्षेप लगाएंगे कि यह पुत्र दुर्भाग्यशाली है, इसलिए हम लोग पहले ही अपनी आंखें फोड़ लेते हैं। इसलिए पुत्र प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा के लिए और पुत्र को सुरक्षित पाने के लिए इनके माता पिता ने अपनी आंखें फोड़ ली और उसके बाद श्रवण कुमार का जन्म होता है। श्रवण कुमार का बड़े ही प्यार से लालन पालन होता है और जब श्रवण कुमार बड़ा होता है, संसार में सारी चीजें देखता है, तो उसको उसके दिमाग में एक प्रश्न आता है और एक दिन वह अपने माता पिता से पूछता है कि आप दोनों के दोनों अंधे कैसे हैं। किसी के माता अंधी होती है तो पिता अच्छा होता है, पिता अंधा होता है तो माता अच्छी होती है, या एक आंखें तो कम से कम होती ही हैं, लेकिन आप दोनों के दोनों और दोनों आंख से अंधे कैसे हैं, और इस विषय में हमें अवश्य बताइए। तो पुत्र के इस क्वेश्चन को सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता का दिल भर आता है, और लेकिन वो उस बात को छुपा भी नहीं सकते। अब वह अपने सच्चे हृदय से श्रवण कुमार को उस पूरी कथा को बताते हैं, जिसके कारण उन्होंने अपनी आंखें समाप्त कर ली थी। तो जब श्रवण कुमार इस बात को सुनता है तो उसका भी दिल भर आता है कि ऐसे माता पिता हैं हमारे, जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए अपनी आंखें फोड़ ली थी। इस प्रकार से कुछ समय और बीतता है। कुछ लोगों का मानना है कि श्रवण कुमार का विवाह भी हुआ था, लेकिन माता पिता की अधिक सेवा के कारण उनकी पत्नी रूठ कर चली गई थी। कुछ समय बीतने के बाद अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार श्रवण कुमार उन्हें तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं। उन्होंने दो बड़े बड़े टोकरे को एक लाठी में बांध लेते हैं और उसमें एक तरफ अपने माता को, दूसरी तरफ पिता को बैठाकर अपने कंधे पर रख कर यात्रा के लिए तैयार होते हैं। तो इस विषय में एक बड़ी चमत्कार घटना होती है और यह अयोध्यापुरी का महत्व भी है। और उनके माता पिता कहते हैं कि हम सर्वप्रथम सरयू जी में स्नान करके ही इस यात्रा को प्रारंभ करना चाहेंगे, और जाते हैं सरयू नदी में स्नान करते हैं। और श्रवण कुमार के पिताजी उस सरयू नदी की थोड़ी सी रेत को किसी कपड़े में बांधकर अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद इनकी यात्रा चलती रहती है। मथुरा, काशी इत्यादि तीर्थ क्षेत्रों से घूमते हुए जब यह महाराष्ट्र के अंदर पहुंचते हैं तो महाराष्ट्र में एक इनके साथ बड़ा चमत्कार होता है। श्रवण कुमार अचानक उसकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है और वह अपने पिता माता से कहने लगता है कि आपको मैं यात्रा तो करा रहा हूं, लेकिन आप हमें कुछ दीजिए।
उनके माता पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस निर्जन स्थान में मैं आपको क्या दे सकता हूँ, इतनी दूर आ गया हूँ। फिर भी जब वह जिद करता है तो उनका दिमाग काम करता है और अपने आगे बैठ जाते हैं और उस सरयू जी की रेत को आगे बिखेर देते हैं और श्रवण कुमार को बोलते हैं, आइए आप यहाँ बैठिए। तो जब श्रवण कुमार आकर वहां बैठता है उस रेत पर, तो उसका दिमाग खुल जाता है और वह अपनी जिद को छोड़ देता है और उसके बाद माता पिताजी से क्षमा मांगता है। लेकिन माता पिताजी बोलते हैं कि आपने हमारे साथ यहाँ लाकर विश्वासघात किया है। फिर भी वह बात समाप्त हो जाती है और श्रवण कुमार बोलता है, ठीक है, अब हम किस तरफ चलें, कहाँ की यात्रा करें। तो अब श्रवण कुमार के माता पिता कहते हैं कि जिस रेत की में इतनी पवित्रता है उस भूमि को छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, अब हमको वापस हमारी अयोध्यापुरी को लेकर चलिए। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर पुनः अयोध्यापुरी में पहुंचते हैं और माता को पिता को प्यास लगी थी तो उनके लिए जब पानी लेने के लिए सरयू नदी में जाते हैं तो वहीं पर राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए आए हैं और राजा दशरथ को जब वह घड़ा डुबोता है उस समय उनको ये लगता है कि कोई हिरण पानी पीने आ रहा है और राजा दशरथ को शब्द वेदी बाण चलाना आता था और राजा दशरथ वो उसी शब्द को सुनकर बाण का संधान कर देते हैं और वह बाण जाकर श्रवण कुमार के कलेजे में लगता है, जिससे श्रवण कुमार तड़पने लगता है, चिल्लाने लगता है और उस सरयू नदी के तट पर गिर जाता है। जब राजा दशरथ नजदीक आते हैं तो उन्हें बड़ी चिंता होती है और वह श्रवण कुमार से पूछते हैं कि गलती से यह कार्य हमारे से हो गया है ऋषि कुमार, अब मैं क्या करूं। श्रवण कुमार कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं आपको कोई श्राप नहीं दे रहा हूं, लेकिन यह घड़ा है और इसमें जल ले जाकर आप हमारे माता पिता को जल पिला देते हैं तो आपको शांति मिल जाएगी और मैं आपको कोई श्राप नहीं दूंगा। राजा दशरथ उधर श्रवण कुमार का प्राणांत हो जाता है और राजा दशरथ जल लेकर उनके माता पिता के पास जाते हैं, लेकिन उनके माता पिता आवाज लगाते हैं, फिर भी राजा दशरथ कुछ नहीं बोलते हैं और उन्हें डाउट हो जाता है। उसके बाद वह क्रोधित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि अगर आप सही बात नहीं बताएंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगा और आप जल जाएंगे। ऐसी स्थिति में राजा दशरथ डर जाते हैं, क्षमा मांगते हुए उनसे सारी वृतांत बता देते हैं। इसके ऊपर श्रवण कुमार के माता पिता दुख से व्याकुल हो जाते हैं और वो कहते हैं, राजन, अब मैं तो अपना प्राणांत कर रहा हूँ, मेरी तो अब मृत्यु हो जाएगी, पुत्र वियोग में अब मैं जीवित नहीं रह सकता, लेकिन मैं आपको यह श्राप देता हूँ कि जिस तरह पुत्र वियोग में हमारा प्राणांत हो रहा है उसी तरह आपका भी पुत्र वियोग में प्राणांत हो जाएगा। अंत समय में आपको पुत्र वियोग सहना पड़ेगा। राजा दशरथ की उस समय कोई संतान नहीं थी और वह उस श्राप को आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लेते हैं और उनका क्रियाक्रम करके अपने राज्य को वापस चले आते हैं। तो इसका जो इससे संबंध है वो आप सब जानते हैं कि जिस समय राजा दशरथ का अंतिम समय है, भगवान राम वन को चले गए हैं और शत्रुघ्न और भरत ननिहाल में हैं, तो पुत्र वियोग में ही राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है और इस बात को वह अपनी रानी कौशल्या से बताते भी हैं। तो इस कथा का श्रवण कुमार के चरित्र का राम और राजा दशरथ से यही संबंध है और एक तरह से वह श्राप उनके लिए आशीर्वाद हुआ और बाद में उनके 4 पुत्र हुए। इस कहानी से आज हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक पारिवारिक जीवन में हमेशा त्याग, समर्पण और एक दूसरे के लिए जीने का जो आदर्श है वह बहुत बड़ा आदर्श है कि जब हम सामाजिक जीवन में एक दूसरे के लिए जीते हैं, त्याग करते हैं और समर्पण से व्यवहार करते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बड़े कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं और वह चरित्र जो होता है वह आदर्श चरित्र होता है। तो आप सब ने श्रवण कुमार के पावन चरित्र को सुना है और वह आप सबको नई ऊर्जा,
ज्ञान और शक्ति प्रदान करे। इसी के साथ आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। नमस्कार।